गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का जो हमारा टॉपिक है शिक्षण की जो अवधारणा और प्रकृति से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हम देखेंगे। कक्षा फर्स्ट इसमें क्वेश्चन है, कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान क्या है। तो इसमें है जो कक्षा शिक्षण का आधारभूत प्रतिमान होता है अधिगम तथा निर्देशक प्रतिमान। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है इसमें, यदि कोई व्यक्ति शिक्षक बनना चाहता है तो उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होती है। तो गाइज उसके लिए आधारभूत आवश्यकता क्या होती है कि विषय का उसको ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति को अपने विषय का ही ज्ञान नहीं होगा तो वह शिक्षक नहीं बन सकता। तो इसके लिए पहली आवश्यकता है विषय का ज्ञान होना चाहिए। शिक्षण क्या है, शिक्षण क्या है। थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षण कला और विज्ञान है, दोनों है शिक्षण, क्योंकि शिक्षण के अंदर कला की तरह शिक्षण को निखारा जा सकता है। और विज्ञान इसलिए कहा गया है क्योंकि शिक्षण में वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए शिक्षण क्या है, शिक्षण कला भी है और शिक्षण क्या है, विज्ञान भी है। फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, स्मृति स्तर के प्रतिपादक कौन है। शिक्षण के 3 स्तर हमने पढ़े हैं, कौन कौन से, स्मृति स्तर, बोध स्तर तथा चिंतन स्तर। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इनके प्रतिपादक कौन कौन से हैं। जो स्मृति स्तर के प्रतिपादक हैं वो कौन है, हर्बर्ट महोदय हैं। स्मृति स्तर उन्होंने दिया था। जो चिंतन का जो शिक्षण का सबसे पहला स्तर है वो है स्मृति स्तर, छोटे बच्चों के लिए ये महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है बोध स्तर। बोध स्तर के जो प्रतिपादक हैं वो कौन है, वो है मोरिसन महोदय। इसके बाद है चिंतन स्तर। चिंतन स्तर के प्रतिपादक हैं हंट। चिंतन स्तर किसने दिया था, हंट ने दिया था। सेवंथ जो हमारा क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने चर हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के कितने चर हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में 3 चर होते हैं, अध्यापक, विद्यार्थी और शिक्षण परिस्थितियाँ। इसमें जो 8वां क्वेश्चन है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में स्वतंत्र चर कौन है। स्वतंत्र चर कौन होता है, अध्यापक होता है, क्योंकि अध्यापक है जो स्वतंत्र होता है। अध्यापक है परतंत्र चर पर प्रभाव डालता है, अध्यापक स्वतंत्र होता है किस प्रकार से उसने अपना शिक्षण करवाना है। 9th क्वेश्चन है इसमें, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में परतंत्र चर। परतंत्र चर कौन होता है, परतंत्र चर होता है विद्यार्थी, क्योंकि विद्यार्थी होते हैं जो किस पर निर्भर होते हैं, अध्यापक पर निर्भर होते हैं। तो 10th क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में मध्यस्थ चर कौन से होते हैं। तो मध्यस्थ चर कौन से होते हैं गाइस, मध्यस्थ चर जो शिक्षण की परिस्थितियाँ हैं, जो शिक्षण को प्रभावशाली बनाते हैं, शिक्षण को पूर्ण बनाते हैं, वो हैं परिस्थितियाँ, स्कूल का इन्वायरमेंट, कक्षा का इन्वायरमेंट, जो शिक्षण सहायक सामग्री है, वो चीज़ें, सभी चीज़ें मिलकर जो मध्यस्थ चर होती हैं। शिक्षण चरों के कितने प्रकार के कार्य हैं। जो शिक्षण के 3 चर हमने पढ़े हैं उन चरों के कितने प्रकार के कार्य हैं, 3 प्रकार के कार्य हैं। शिक्षण चरों के कौन कौन से कार्य होते हैं। शिक्षण चरों के 3 प्रकार के कार्य होते हैं, निदानात्मक, उपचारात्मक तथा मूल्यनात्मक। 3 प्रकार के इसके कार्य होते हैं। इसमें नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि किसके द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा किया जाता है, जो भावात्मक विज्ञान का क्षेत्र होता है। ज्ञान के 3 क्षेत्र होते हैं, भावात्मक और बोधात्मक और प्रयोगात्मक। तो भावात्मक जो ज्ञान का क्षेत्र होता है उससे के द्वारा दृष्टिकोण, मूल्यों और हितों को प्रतिबिंबित किया जाता है। उसके बाद है संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या होता है। उच्चतम स्तर होता है जो मूल्यांकन होता है, इसका सबसे लास्ट का जो स्तर होगा क्या होगा, मूल्यांकन। 15वां क्वेश्चन है इसमें, सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है। जो शिक्षक केंद्रित होता है वो सत्तावादी स्तर को दर्शाता है। बालक सभी प्रकार की पुस्तकों से अधिक महत्वपूर्ण होते हैं, यह कथन किसने कहा, यह टैगोर ने कहा है। योग शिक्षा का माध्यम है, यह किसने कहा है, विवेकानंद ने कहा है यह कि योग है जो शिक्षा का माध्यम होता है। सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व का विकास शिक्षा है, यह किसने कहा है, यह किसने कहा है, यह कथन महात्मा गांधी ने कहा है कि जो हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास होता है वो किससे होता है, शिक्षा से होता है। कर्म का सिद्धांत दिया था। कर्म का सिद्धांत किसने दिया था, बौद्ध धर्म ने दिया था कर्म का सिद्धांत, कि कर्म करते रहो, व्यक्ति को ज़्यादा इच्छाएं नहीं होनी चाहिए। इच्छाएं तो क्या होती हैं, दुखों का कारण होती हैं, कर्म करते रहना चाहिए। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम है।
उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम है विद्यार्थियों की जो सोच में वृद्धि करना। यहाँ पर वो आगे लाइन है शायद, इसमें आप ऐड कर लेना कि विद्यार्थियों की जो मुक्त सोच में वृद्धि करना, फ्री चिंतन वो कर सकें। उच्च शिक्षा में अध्यापन का सबसे वांछित परिणाम यही होता है कि ताकि विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा उनके परिवर्तन कर सकें। आशा आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। इसमें जो हमने फर्स्ट यूनिट पढ़ी है एंटीनेट की, उससे संबंधित 20 क्वेश्चन थे, बिल्कुल ईजी तरीके से, और 5 साढ़े 5 मिनट की वीडियो। प्लीज़ इसको लास्ट तक देखें। धन्यवाद।